अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आज के इस डिजिटल युग में आप अभी भी सेल्स के लिए, लीड्स के लिए और डिजिटल ब्रांडिंग के लिए अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप डिजिटल टूल्स को सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं, या आप उस टूल्स के बारे में जानते नहीं हैं, या आप इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं। आज की इस वीडियो सीरीज में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे ही एक डिजिटल टूल्स के बारे में, जिसे आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके आप ज्यादा से ज्यादा लीड्स ले आ सकते हैं, सेल्स ले आ सकते हैं और आप अपने बिजनेस की ब्रांडिंग कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देने वाला हूं, जिसे इंप्लीमेंट किया और आज वो अपने बिजनेस को ऑल ओवर इंडिया में एक्सपैंड कर पा रहे हैं, एक जगह पर बैठकर। नमस्ते, मेरा नाम है पवन बौद्धा। मैं एक डिजिटल एमएसआई कोच हूं। मैं फाउंडर हूं डिजिटल स्किल कैपिटल का। मैं एक मिशन पर हूं, मदद करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों की, कि वो डिजिटल मार्केटिंग मुझसे सीखें, इंप्लीमेंट करें और उसकी मदद से कमाई के अलग अलग जरिए बनाएं। मैं सबसे पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल बता देता हूं। मेरा एक दोस्त है, उसका बेकरी का बिजनेस है। एक दिन मैं उसकी दुकान पर कुछ सामान लेने गया, तो कहने लगा, पवन भाई, मेरा बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहा है, कस्टमर कम होते जा रहे हैं आज के जमाने में। तो मैंने कहा कि क्या आप डिजिटल मार्केटिंग यूज करते हैं, या डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स यूज करते हैं? कहते हैं हाँ, यूज करता हूं ना। मैं कहा क्या यूज करते हैं? उन्होंने कहा कि मैं व्हाट्सएप पे अपने वीडियोस, फोटोज डाल देता हूं, प्राइसिंग डाल देता हूं, फेसबुक पर अपने फोटोज डाल देता हूं, यूट्यूब पर कुछ वीडियोस भी बना देता हूं, लेकिन कस्टमर नहीं आते हैं, सेल्स नहीं आती है, इंक्वायरीज नहीं आती हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आप सही कर रहे हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स को सही तरीके से नहीं इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। मैंने उनको बताया कि आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी चाहिए। सब, वो भी डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है जो वो यूज कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग एक पेड सर्विस है, जिसे हम एड्स भी कहते हैं, जिसे हम एडवर्टाइजमेंट भी कहते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको गूगल एड्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसे बहुत ही सिंपल शब्दों में, बहुत ही आसान शब्दों में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपने कभी गूगल एड्स के बारे में सुना है, नहीं सुना है, नो मैटर व्हाट, आप इस वीडियो में ये समझ जाएंगे कि गूगल एड्स होती क्या है, कैसे वर्क करती है और कैसे ये काम करती है। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको गूगल एड्स के बारे में इन डेप्थ सिखाने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप। ये इस वीडियो सीरीज की पहली वीडियो है, और आप सब्सक्राइब करे रहेंगे चैनल तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा, आप देख सकते हैं और इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने माइंड मैप की तरफ। गूगल एड्स, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि गूगल एड्स कैसे वर्क करता है। समझना ये बहुत जरूरी है। जब तक हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, हम समझ नहीं पाएंगे एक्चुअली गूगल एड्स कैसे वर्क करता है, हमारा ट्रस्ट नहीं बन पाएगा, खासकर अगर आप नए हैं। गूगल एड्स बहुत ही पावरफुल टूल है, सब गूगल के बारे में जानते हैं। गूगल एक ऐसी गूगल की एक अपनी ही अलग दुनिया है। तो गूगल पे ट्रस्ट आंख बंद करके भी किया जा सकता है, पूरी दुनिया में गूगल चलता है। हम 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको गूगल से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, साथ ही बताऊंगा कि कैसे ये वर्क करता है, और गूगल
कि जो एड्स चलते हैं उनके कौन कौन से टाइप्स हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, कितने तरीके की एड्स हम लगा सकते हैं। सबसे पहले एड्स को हम एडवर्टाइजमेंट भी कहते हैं, जैसा कि आप समझते हैं। अगर हम गूगल एड्स लगाने जा रहे हैं, गूगल एड्स जब हम लगाने जा रहे हैं, इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, हमारा गोल क्या होता है? हमारा गोल होता है कि हम अपने ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंचे, या हम अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं, या अपने कंपनी के बारे में बताएं, अपने बारे में बताएं, मतलब कि हम किसी न किसी चीज की अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, सेल ले आना चाहते हैं, लीड्स जनरेट करना चाहते हैं, लोगों के फोन नंबर, ईमेल आईडी कलेक्ट करना चाहते हैं, या अगर आपके पास कोई एप्स वगैरह है या उसे इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, या आप अपनी दुकान पर कस्टमर को ले आना चाहते हैं। ये सब हमारा गोल होता है गूगल एड्स लगाने का। अगर आपके दिमाग में कोई और गोल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। साथ ही गूगल एड्स में हम अपने मन पसंद के एरिया में अपने लोगों को टारगेट कर सकते हैं। समझाता हूं। मान के चलिए आपके पास, मैंने बेकरी का एग्जांपल लिया। अब बेकरी में बहुत सारे, कौन से लोग इंटरेस्टेड है, कौन से लोग नहीं इंटरेस्टेड हैं, हमें कैसे पता चलेगा? हमें इन सब चीजों के बारे में जानने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये बात गूगल को पता है कि बेकरी के प्रोडक्ट में कौन इंटरेस्टेड है। उसके पास पूरा का पूरा डाटा पड़ा हुआ है, उसके पास सारा डाटा पड़ा है। वो उन्हीं लोगों को ऐड दिखाएगा एक्चुअल में जिन्हें उस प्रोडक्ट की जरूरत है। अदरवाइज उनको ऐड ही नहीं दिखाएगा वो। मतलब कि हम उस टारगेट ऑडियंस पर पहुंच रहे हैं एक्चुअल में जिसे जरूरत है। अगर मान के चलिए कि हमारी कोई फिजिकल दुकान है, तो हमारी दुकान पर कौन आता है? एक्चुअल में जिसे उस प्रोडक्ट की जरूरत होती है, अभी हमारी दुकान पर आ रहा है। अब गूगल बता रहा है कि इनके पास ये प्रोडक्ट है, आप इनसे परचेज कर लीजिए, और वो फोर्स करेगा आपके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। कहते नहीं है अलादीन का चिराग, ये वो है। आप जितना घिसोगे निकलेगा जिन, कहेगा बताइए मेरे आका। साथ ही आप इंटरेस्ट के हिसाब से वहां पर गूगल एड्स में टारगेट कर सकते हैं। इंटरेस्ट की मतलब जिनको एक्चुअल में उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है। साथ ही आप एज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एज मींस कि कितने, मान के चलिए आपके पास चॉकलेट है, तो चॉकलेट बच्चे पसंद करते हैं मोस्टली, तो क्या हम बच्चों को ऐड दिखाएंगे? बच्चों को नहीं दिखाएंगे ऑब्वियसली। मान के चलिए आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो एडल्ट्स के लिए है, या 18 से 24 साल के लिए, 34 से 40 साल के लिए है, एज ग्रुप के लिए है, तो हम उस स्पेसिफिक एज को टारगेट कर सकते हैं। वो एड उसी को दिखाई जाएगी, सबको नहीं दिखाई जाएगी। साथ ही हम उस लोकेशन को टारगेट कर सकते हैं जहां पर हम अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं। मान के चलिए आपका बेकरी का बिजनेस है, आप नहीं चाहते कि मैं ऑल ओवर इंडिया एड्स को दिखाऊं, आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ अपने ही एरिया में लोगों को टारगेट करूं, सिर्फ अपनी ही एरिया के लोगों को वो एड दिखाऊं, तो वो भी पॉसिबल है। आप चाहते हैं कि कस्टमर मेरी दुकान पर आए, जैसे पहले चल रहा था, कस्टमर दुकान पर आए और यहां से प्रोडक्ट खरीद के ले जा सके, तो वो भी हो सकता है। तो बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। साथ ही एक बेस्ट पार्ट क्या है, मैंने शायद इस सेक्शन में मैंने कई बोला भी था, पीपीसी, पे पर क्लिक। अगर आपके उस एड पर कोई क्लिक करेगा तब आपके पैसे कटेंगे। है ना कितनी अच्छी बात? जब कोई आपकी एड पर क्लिक करेगा तब आपको पैसे देने हैं, अदरवाइज आपका पैसा नहीं कटेगा। एड पर कौन क्लिक करेगा? एक्चुअल में जिसे उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होगा या उसे वो प्रोडक्ट चाहिए होगा। अब कहेंगे सर क्या सिर्फ बेकरी के ही प्रोडक्ट में सेल कर सकता हूं? आपके पास किसी भी तरीके का प्रोडक्ट,
किसी भी तरीके का प्रोडक्ट है, किसी भी तरीके की सर्विस है, आप हर चीज गूगल पर बेच सकते हैं, लीड्स ले आ सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। आपके मन में जो भी प्रोडक्ट है या आइडिया है, आप गूगल के थ्रू ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आइए समझते हैं इस सेक्शन में कि ये कैसे वर्क करता है। गूगल पर जब हम ऐड लगाएंगे तो हमें कीवर्ड टारगेट करना पड़ता है, हमें कीवर्ड ढूंढने पड़ते हैं। इस सेक्शन को अगली वीडियो जब आएगी उसमें मैं और डीप में आपको समझाने वाला हूं, साथ ही मैं आपको रिसर्च करके दिखाने वाला हूं कि मान के चलिए मुझे बेकरी का प्रोडक्ट खरीदना है, बेकरी का कोई प्रोडक्ट खरीदना है, तो मैं क्या सर्च करूंगा, बेकरी नियर मी। तो ये क्या हो गया, कीवर्ड हो गया, इसे कहते हैं कीवर्ड। अब जब भी कोई इस कीवर्ड पर, जब भी कोई आदमी, कस्टमर इस कीवर्ड पर सर्च करेगा, अगर आपकी एड लगी है, बिड की हुई है, तो आपकी शॉप, आपका, आपकी वेबसाइट, आपका एप्लीकेशन सबसे पहले दिखाया जाएगा। इसका सिंपल सा ये मतलब है, मतलब कि गूगल ऐसे ही वर्क करता है। यहां पे लिखा हुआ है एडवर्टाइजर बिड ऑन कीवर्ड, कीवर्ड पर हम पैसा लगाते हैं। शो एड्स इन गूगल सर्च, जब कोई सर्च करेगा तो रिजल्ट आएगा, मतलब कि आपकी दुकान का नाम, आपकी वेबसाइट का नाम, आपके एप्लीकेशन का नाम, आपके प्रोडक्ट की फोटोज वगैरह जो भी आप देंगे गूगल को वो दिखाएगा। मोबाइल एप्स पर इनके कई सारे एप्स इनके साथ जुड़े हुए होते हैं, इनके पार्टनर्स होते हैं, एडवर्टाइजर पार्टनर्स होते हैं, जैसे कि आप ट्रू कॉलर यूज करते हैं, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है छोटे छोटे जहां पर गूगल के थ्रू एड्स लगाए जाते हैं, वो उनके पार्टनर हैं। तो गूगल क्या करता है, जिनको एक्चुअल में इंटरेस्ट होता है, डिमांड होती है, उन्हीं को वो एड दिखाता है। तो गूगल ऐसे वर्क करता है। साथ ही समझते हैं कि गूगल एड्स कैसे, गूगल एड्स में आप कितने टाइप की एड्स लगा सकते हैं, कितने टाइप के एड्स होते हैं। जब आप गूगल पर कोई चीज सर्च करने जाते हैं, जैसे मुझे सर्च करना है एगलेस केक नियर मी, जब मैं सर्च करूंगा, अगर किसी ने ऐड लगाया है इस कीवर्ड पर, तो सबसे पहले उसकी ऐड दिखाई जाएगी। उसके बाद जो कीवर्ड रैंक कर रहे होंगे उनकी वेबसाइट पर, वो दिखाए जाएंगे। जब भी कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो वो, उसे हम सर्च एड्स कहते हैं। मैं अगली वीडियो में, मैं अगली जो हमारी वीडियो आने वाली है, मैं उसमें इन सारी चीजों को इन डेप्थ कवर करने वाला हूं। साथ ही डिस्प्ले ऐड होती है, जब भी किसी एप्लीकेशन में, किसी मोबाइल में, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ट्रू कॉलर का, और भी छोटे छोटे एप्स होते हैं, उसमें जो एड्स दिखाई जाती हैं उसे हम डिस्प्ले ऐड कहते हैं। साथ ही वीडियो एड्स भी दिखाई जाती हैं मोबाइल्स वगैरह में, जैसे एप्लीकेशंस में भी दिखाई जाती हैं, और साथ ही यूट्यूब के वीडियोस में दिखाए जाते हैं। यूट्यूब के वीडियोस आप देखते होंगे तो बीच में ऐड आ जाती है, स्किप ऐड कीजिए, स्किप कीजिए इसे, तो उसे हम वीडियो ऐड कहते हैं। ये सब पॉसिबल है गूगल एड्स के थ्रू। साथ ही शॉपिंग एड्स होती है कि मतलब डायरेक्ट आपके पास कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, तो शॉपिंग एड्स भी लगा सकते हैं, जिससे कि डायरेक्ट पेज पर ही ट्रांजैक्शन हो जाएगी। मान के चलिए मुझे ये टी शर्ट सेल करनी है, तो मैं क्या करूंगा, एक वेबसाइट बनाऊंगा, वेबसाइट पर अपने प्रोडक्ट को रखूंगा, साथ ही वहीं पे मैं पेमेंट गेटवे वगैरह लगाऊंगा। साथ ही किसी को मेरी टी शर्ट, मेरा प्रोडक्ट पसंद आता है, क्लिक करता है, ट्रांजैक्शन हो जाता है, मैं उसको प्रोडक्ट दे देता हूं। इसे हम शॉपिंग ऐड कहते हैं। सो गाइज, पॉसिबिलिटीज, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो पॉसिबिलिटीज बहुत हैं, बहुत भर भर कर हैं आज के जमाने में अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बशर्ते सिर्फ आपको चीजों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप टूल्स का सही इस्तेमाल करेंगे तभी रिजल्ट आएगा, नहीं तो आप भी मेरे दोस्त की तरह
उसी झंझट में फंसे रहेंगे, कहेंगे मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। दोस्तों, अगर आप सच में अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं या गूगल एड्स सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वीडियोस आती रहती हैं। और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो मेरा पेड कोर्स है, जिसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप परचेज कर कर पूरा का पूरा पैकेज डिजिटल मार्केटिंग का सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि गूगल एड्स का अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, साथ ही कीवर्ड्स वगैरह कैसे रिसर्च किए जाते हैं, कौन कौन से कीवर्ड पर हम काम कर सकते हैं। सारी चीजें मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, मुझे दीजिए तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद।